प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया, प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन को हम सीख पाए। बहुत अच्छा तैयारी के साथ रहेगा तो प्रभु हर एक का अवस्था जानकर हमसे बोलेगा, बात करेगा। आपको मालूम है, जब ये एसरा शास्त्री जब लोगों को वचन सुनाने लगा तो लोगों ने प्रभु का सम्मान करके, वचन का सम्मान करके सब लोग खड़ा हो गया। आप लोग खड़ा नहीं होना मतलब अभी आप सोचो, वे लोग एक बोलेगा तो 3 घंटा खड़ा होकर के हमारा वचन सुना। इधर बैठ करके 1 घंटा वचन सुनने के लिए लोगों को तकलीफ है। आप देखो मतलब अभी वे लोग 3 घंटा खड़ा होकर के हमारा वचन सुना और 3 घंटा अपना पापों को कबूल करके मानो रो करके फिर प्रार्थना किया। 3 घंटा देखो आप, 6 घंटा आप देखो। प्रियो, हमारे जीवन में आज भी ये वचन का महत्व कहाँ तक हम जान पाते हैं। ये प्रभु का वचन है ना। ये बात नहम्याह 9 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है। मैं आपको वचन नहीं पढ़ाया, पढ़ना है तो आप पढ़ सकता है। नहम्याह 9 अध्याय का 3रा वचन। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखा मतलब वो कितना बहुत बड़ा कार्य है ना। आज कोई भी वचन सुनने के समय में भी रोते हुए कम मिलता है, पर तो एक समय ऐसा था वचन सुनने के समय में लोगों में मनफरावट होते थे। आप देखिए उधरी उस 8 अध्याय का 9 वचन का आखिरी बात पढ़ना। आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। देखा, सब लोग व्यवस्था ये वचन सुनकर के रोते रहा। नहीं रोना बोला तो भी रुक नहीं पाता है, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि हम इतना बड़ा दोषी गुनाहगार होते हुए भी है ना, प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्यार किया है ना। हाँ प्रियो, हम प्रभु का प्यार को अगर हम लोग याद करेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने कैसा प्यार किया। तो आज उस प्रभु का वचन हमारे सामने प्रभु ने दिया है। इस वचन को प्राप्त करने के समय में हमें कितना मानव उत्साह से इन बातों को सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, पहले आपको याद दिलाता हूँ। उस होमवर्क का बात कल आपको सिखाने वाला है, वो है रोमियो का पत्री 14 अध्याय। अभी नहीं पढ़ना। तो रोमियो का पत्री 14 अध्याय मतलब हमारा इस वर्तमान युग में हमारे जीवन में होने वाला बहुत बातों के बारे में हमारा बहुत हमें स्पष्ट सिखाता है। इसलिए कल का क्लास जब लेगा तो उस समय में मैं आज थोड़ा सा उसके लिए आउटलाइन बनाऊंगा। आउटलाइन बनाने के समय में आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में प्रभु का वचन का गौरव कितना बड़ा है ना। तो मेन बात आपको मालूम है, जब उसे रोमियो उसका 14 अध्याय का 1-2 वचन, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। मतलब क्या है कि हमारा ये सब बात उन दिनों में खास करके आपको मालूम है यहूदी लोगों से विश्वास में आया, यहूदियों से विश्वास में आया। उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा ऐसा बातों पर तर्क होता था। इसलिए मतलब कई मंडलियों के लिए खास करके मतलब प्रभु दास को उस बातों को क्लियर करने के लिए पत्र लिखना पड़ा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय क्या था, खाने पीने के पीछे। खाने पीने के पीछे लोगों को, क्योंकि उस समय में जो व्यवस्था सिखा हुआ लोग मतलब खाने पीने में बहुत अज्जल था, पर जो जातियों से आया हुआ लोग ऐसे नहीं, इसमें बहुत फर्क हो गया। उस विषय में आप लोग जैसा टाइम मिलेगा वो 14 अध्याय पढ़ने के टाइम पर वो 14 अध्याय का 2 से 6 और 14 से 23 वहाँ पर बहुत डिटेल से दिया है। इसके अलावा पड़ोसियों का पत्र ये 2 अध्याय का 14 से 17, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 1 से 6 में ये वचन अभी पढ़ने के लिए नहीं, ऐसा एक आउटलाइन में आपको चाहे तो आप बाद में जाकर घर में उसको ध्यान कर सकते हैं।
उसको मतलब भोजन की बातों पर बहुत विषय उन दिनों में होता था, शुरुआत का समय में। दूसरे एक विषय वहां पर समस्या खड़ा होता था कि मतलब हम किसके साथ खाए, क्योंकि सबके साथ खाने के लिए तक मना है, सबके साथ अब नहीं खा सकता। अभी भी कितना विश्वासी जानते हैं, शायद ये क्लास में आपको बहुत राहत मिलेगा, बहुत से बातों में आपको और प्रकाश मिलेगा, है ना। अभी जैसे अभी एक उदाहरण में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 9 से 12 तक का वचन में ऐसे लोगों के साथ नहीं खाना करके लिखा है, वो ध्यान देना, शायद आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा। मैंने अपनी पत्री में लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी हो या लोभी हो या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा यह कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। देखा, ये तो नए नियम की मंडली के लिए क्लियर व्यवस्था है। मतलब हमारे जीवन में बहुत प्रार्थना के साथ आप लोग रहना, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत प्रायोगिक जीवन में हम लोग पालन करना चाहिए। उसमें अगर हमको मतलब धोखा हुआ तो मतलब हम लोग फंस जाएंगे, है ना। ये था मतलब किसके साथ भोजन करना। अभी कहाँ पर भोजन करना, ये भी एक विषय है ना। कहाँ पर भोजन करना नहीं करना, ये भी विषय पर उन दिनों में या आज भी ना जान करके कई लोग मानव विपत्ति में गिरता है। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 4 से 13 पढ़ा, वो बात को समझने के लिए है। मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। बोलने का मतलब क्या है ना, अभी आपको बहुत उसमें उसका 10 अध्याय का 15 से 23, 11 अध्याय का 17 से 22, ये सारा वजन आप लेकर घर में, क्योंकि मैं उनका संक्षिप्त बोलता हूँ। एक अच्छा समझदार व्यक्ति को मंदिर में भी बैठकर खाना खा सकता है, क्योंकि उसको मालूम है इधर जो मूर्ति है वो प्रभु नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं। लेकिन आप उधर ही बैठा हुआ बात एक नया विश्वासी देखेगा तो उनके लिए ठोकर है, उनके लिए ठोकर है। एक पक्का विश्वासी के लिए उसको मालूम है इधर कोई मूर्ति की बात ही नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन अपन माना दूसरा कोई वहां पर विश्वासी हमें एक नया विश्वासी देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे वो तो मंदिर में भी जाता है भाई, है वो। एक तो मैं बोला इसमें हमें समझदार बनना, हमारे जीवन से हमारा कोई भी काम ऐसा ठोकर होने वाला काम नहीं होना, ये बातों का क्लियर व्यवस्था। इसलिए मंडलियों में दिया हुआ पत्रों की द्वारा इस पीढ़ी के लोगों को भी इस पे सावधान रहना, नहीं तो वहां पर वो पाव बन जाएगा। तो मैं आउटलाइन में आपको दे रहा हूँ। और दूसरा मतलब मांस कहाँ से खरीदना, है ना, कई लोग कई जगह से नहीं खरीदता, व्यवस्था है ना। हमारा पहला कुरिन्थी 10 का अध्याय का 25 वचन। और एक बात नहीं जाने दो, मैं पॉइंट थोड़ा सा बताता हूँ, बाद में आपको क्लास में मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। मतलब कौन सा दिन को पवित्र मानना ना, कई लोग कई दिनों को ज्यादा महत्व देता है, ऐसा मानना चाहिए क्या? गलातियों 4 अध्याय का 9 से 11 और कोलोसियों 2 अध्याय का 14 से 17, ये सब आप लोग पढ़ करके ध्यान करके भी आएगा तो समझाने के टाइम पर आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। कुछ हमारा बोझ आपको देना चाहिए ना। कई बार क्या होता है आप सुनकर जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा होमवर्क रूम में कुछ करते नहीं। ओके, और कितना लेना चाहिए ना लेना चाहिए अभी तो लोगों को मालूम है, लेकिन उन दिनों में ये बहुत बड़ा तर्क था, कितना लेना चाहिए ना लेना चाहिए, है ना। प्रेरितों का 15 अध्याय का 1 से 24 तक का वचनों में वहां पर प्रेरितों का बहुत बड़ा सभा होकर के वो सभा में उन्होंने फाइनल निर्णय बताया। और रोमियो 4 का 11, ये दोनों भाग में ऐसे बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको इस बात का एक प्रकाश। दूसरा मानव मोक्ष का व्यवस्था आचरण करना चाहिए या ना चाहिए। अभी उस समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे जो विश्वास में आया वो लोग यहूदी लोग थे,
उनमें से बहुत से लोगों ने वो व्यवस्था की बातों को पकड़ा। इसमें बाकी लोगों को जो विश्वास पे आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होने लगेगा। तो अप्रैल 2 का 15 अध्याय का सही वो भाग में वो भी बात लिखा है एक से। फिर संगति होने के समय में मतलब सिर ढकना चाहिए या ना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत वाद विवाद उन दिनों में चलते थे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 4 से 16, दूसरा पहला तिमोथी 2 अध्याय का 9 से 11 और पहला पत्रोस 3 अध्याय का 3-4, मतलब सिर ढकने के बारे में और पहनाव के बारे में, ये सब बातों के बारे में लोगों को बहुत अच्छा रीति में बाइबल का मतलब बात कह रहा। हमारे नॉर्मल जीवन में भी जो बात का गौरव है वो सारे बात बताया हुआ है। दूसरा वो अध्याय में हम देखते हैं कि न्याय के बारे में, आपको मालूम है बाइबल में 7 न्याय के बारे में देखता है। आप लोगों को याद होगा 7 न्याय एक बार लिया था, एक बार नहीं कई बार लिया होगा। ओके, मैं बताते जाऊंगा क्योंकि उस विषय में भी अपन देखेगा 7 न्याय के बारे में। पहली बात, विश्वासियों का जो पापों के लिए न्याय, विश्वासियों का पापों के लिए न्याय, ये तो प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के द्वारा हुआ, यूहन्ना 12 अध्याय का 31 वचन। और विश्वासी लोग अपने आप को न्याय करने वाला अनुभव क्या है? हम लोग हर एक विश्वासी को अपने आप को न्याय करना, हम प्रभु में पढ़कर सुनाता है पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 31 वचन। यदि हम अपने आप को न्याय करता तो दंड नहीं पाता, अपने आप को न्याय पाता। बहुत लोग आज नहीं करता, करना चाहिए, उसको भी थोड़ा विशाल से जानना। ये सब अपन कल से जो क्लास में मैं आपको हमारा बताने चाहूँगा। प्रियो, बहुत मौत की बात है हमारे आत्मीय जीवन में आज, और इन बातों को अगर हम सही रीति में नहीं जा रहेगा तो अनंतता का बहुत नुकसान हो जाएगा। तीसरा, हमारा कामों का न्याय, हमारा अनेक कामों का न्याय है ना। आपको मालूम है कि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन में प्रेरित पौलुस बोलता है हम सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। जो हम शरीर में रहकर किया हुआ काम, भले हो बुरे हो, उसके अनुसार हमें प्राप्त करना है। मतलब क्या है कि और वो भी 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 12 से 15, वहां पर आग के द्वारा परखा जाएगा। हमारा हर एक काम आग के द्वारा परखा जाएगा, है ना। हम लोगों ने कितनी बार सुना, इसका भी गहराई थोड़ा जानना कितना अच्छी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अनेक बातों में मतलब ये एक तीसरा न्याय, और चौथी न्याय मतलब इसराइल का न्याय है। प्रभु इसराइल को न्याय करेगा, उसका 20 का 37, आमोस 2 का 4। और 5वां जातियों का न्याय, जातियों का न्याय, मत्ती 25 अध्याय का 31 से 46, मत्ती 25 अध्याय का 41 से 46, 46 तक 31 से। और 6वां न्याय है गिरे हुए दूधों का न्याय, गिर गया हुआ दूधों के बारे में आप लोग मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब टोटल बाइबल से हमने एक रनिंग भी इसमें हो जाएगा, है ना। दूधों का न्याय, है ना। यूदा उसका 6 वचन और दूसरा पत्रोस 2 का 4 वचन। ये गिरे हुए दूधों का न्याय के बारे में। शैतान और उनके साथ का लोग नहीं, अलग लोग है, ये आप लोगों को मालूम। हाँ, कोई भी ऐसे बातों पर भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्योंकि क्लास आना बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा डिस्कस हो जाएगा। और आखिरी न्याय वो श्वेत सिंहासन की न्याय, मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 12 से 15, है ना। सारे पापियों का वो न्याय है जो श्वेत सिंहासन के सामने। ऐसा 7 न्याय के बारे में हम लोग देखते हैं। पूरा बात उस 14 अध्याय में नहीं दे रही कि न्याय के बारे में बताया, तो मैं डिटेल अभी सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। और एक बात पामरम जो देखता है वो क्या है कि मतलब मसीह जीवन किस रीति में जीना चाहिए, है ना। मसीह जीवन किस रीति में जीना चाहिए, किस रीति में जीना चाहिए, है ना। यीशु मसीह को प्रभुता देकर जीना चाहिए। क्या उत्तर? नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता देकर के, है ना। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उसको प्रभुता देकर के
है ना, जीवन बिताने चाहिए। कोई रोमियो उसका 14 अध्याय का 8 वचन है, बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे जीवन में आज भी बहुत मसीह लोगों ने यीशु मसीह को प्रभुता देने में, यीशु मसीह अभी भी उनका मसीह भी नहीं, प्रभु भी नहीं, अभी भी बहुत लोगों को सिर्फ यीशु है। कितना दुखदायी बात है ना भैया। आज वो यीशु मसीह भी है और प्रभु भी है, पर तो बहुत लोगों को अभी तक वो समझ नहीं, उनका अभी तक दिमाग खोला नहीं। तो ये बातों को सही रीति में जानना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, हमारे इस दुनिया का जीवन आगे आने वाले दिनों में एक दिन मेरा न्याय है, ये बात का ज्ञान रखते हुए जीना चाहिए। पहली बात, यीशु मसीह को प्रभुता देकर के जीना चाहिए। दूसरी बात, मेरा इस जीवन में मैं जो भी करता है इन सारे बातों के प्रति एक दिन मेरा न्याय होने वाला है, मुझे न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है, यह बात का समझ करके जीना चाहिए। इसका मतलब हम लोग कितना अलर्ट होना चाहिए है, कितना अलर्ट होना चाहिए। अभी वो न्याय के बारे में भी उसका हमारा 10 और 12 14 अध्याय का 10 और 12 है। एक शब्द में उसमें आपको बताना चाहूंगा, जब एसेकिएल नबी की किताब में आप लोगों को याद होगा उसका 22 अध्याय का 14 वचन, वो वचन मेरा पढ़ने के नहीं बोला ना, मतलब इतना अपन मतलब प्रभु में चलता है ना, कभी भी थोड़ा डर जाता है। मतलब डरने का मतलब पूरा दिल कांपने लगता है ना। वो एक चैलेंजिंग वर्ड है, प्रभु बोलता है। आप पढ़ेंगे वो वचन थोड़ा। जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? क्या सवाल है ना, आप देखो है, मतलब प्रभु जिस दिन हमारा न्याय करेगा। आप देखो अभी साधारण डीडी में एक पुलिस स्टेशन जाने के बाद सुनेगा तो लोग बहुत डर जाते हैं, तो उससे बढ़ करके एक दिन कोर्ट में जाने के बाद आ गया तो लोग उससे भी बढ़िया डर जाते हैं। ऐसा है तो प्रियो, ये दुनिया का कोर्ट में या स्टेशन में कुछ भी रीति में बचने के लिए बहुत मार्ग है, परंतु प्रभु का न्यायासन के सामने बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। वहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ बहाना बोल करके वहां पर बच नहीं चाहेगा, है ना। इसलिए प्रभु बोलता है जिस दिन में तेरा न्याय करेगा। ओ, आप थोड़ा उसको थोड़ा मतलब दिल से पढ़ के, क्योंकि प्रभु को हरेक लोगों को लेकर देना है। प्रेषित पौलुस ने बोला ना, हम सबको, मतलब प्रेषित पौलुस भी उसमें आ गया। ऐसा है तो हमारा न्याय, हम उस न्यायासन के सामने प्रभु को कैसा लेखा देने की तैयारी आज कर रहे हैं। मतलब बहुत लोग, विश्वासी लोग, इस बारे में सोचने वाले लोग शायद बहुत कम है, या समझदार लोग कम है। परखना चाहिए तो ये जो वचन में जो लिखा है, और हर एक को व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत रीति में इंडिविजुअली हिसाब देना है। हर एक को है, हर एक को अपना व्यक्तिगत रीति में हमें जीवन का लेखा देना है। ऐसा है तो आप देखो, है ना, और किन किन बातों का न्याय होगा ये सब आपको मालूम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए हम लोग उस न्यायासन के सामने खड़ा होने की तैयारी में ये जीवन बिताना। तो इसका मतलब यीशु मसीह को मतलब प्रभु मानकर करना, और ऐसा एक न्याय है ये बात को जानकर करना। तीसरी बात, हम हर एक काम प्रभु का प्रेम में करना। हर एक काम, वही 14 का 15 में है, हर एक काम हमें प्रेम में करना। बहुत मतलब हम लोग बार बार देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का प्रेम में हर एक काम करना। हम लोग एक एक काम प्रभु का प्रेम में करेगा तो उसमें बहुत असर रहता है। प्रेम में नहीं किया तो उसका कुछ प्रयोजन नहीं, लाभ नहीं, लाभ नहीं। अनंतता में हमें प्रभु से प्रतिफल पाना है तो हम लोग प्रभु की आत्मा का अधीन रहकर प्रभु का प्रेम में करना। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु को हमारे जीवन में करने देना, वो है आश्चर्य बात। प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने देना, ऐसा। और एक बात भी बताता हूँ, कालवरी के दर्शन में वो काम करना।
प्रभु का वही 15 वचन में है। क्रूस का दर्शन में अगर हम मसीह जीवन में, इस जीवन की यात्रा में और उस क्रूस का दर्शन नष्ट हो गया तो हम सही प्रकार प्रभु को महिमा देने वाला एक आत्मीय जीवन को नहीं बिता पाएगा। हर एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसे कई बार आपको बताया, हर रोज सवेरे उठने के बाद में मतलब गेत्सेमने से लेकर गबाला से लेकर गोलगोथा तक सब जी में आरंभ होता है। जी में मतलब 3 जी है मतलब गेत्सेमना, गबाथा और गोलगोथा, है ना। ये तीनों स्थानों में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे प्रति जिस प्रकार का संकट को सामना किया, और वो हम याद करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ वो व्यक्ति कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। वो कभी भी अपना मनमानी के जीवन बिताने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। जो भी बात है वो सहने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग वो है। तो वो बात को हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। और एक बात परमेश्वर का राज्य का बात है। परमेश्वर का राज्य का बात इसी अध्याय में खास करके अभी परमेश्वर का राज्य के बारे में भी विश्वासी लोगों को तक मतलब अनुभव बहुत कम है। परमेश्वर का राज्य वो खाना पीना नहीं वाली बात है। परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, वो उसी 14 का 17 में लिखा है, खाना पीना नहीं, है ना। कई बार लोगों को लगता है हमें अपनी मनपसंद का कुछ मिल गया तो ये प्रभु का राज्य, ऐसे है क्या? नहीं नहीं, हमारा मन के साथ इस विषय में कोई संबंध नहीं, खाना पीना नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य वचन और सामर्थ्य में है। प्रेज़ लॉर्ड है। मानो जब पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 20 वचन में लिखा है मानो परमेश्वर का राज्य वचन में नहीं सामर्थ्य में है, वचन में नहीं सामर्थ्य में है। हाँ, बातों में वही बात वचन है, वचन के लिए बोला है। मानो वचन में नहीं सामर्थ्य में। इंग्लिश में कैसे 4 का 20 For the kingdom of God is not in word but in power. हाँ, वचन आया था। हाँ, वचन। हाँ, तो मतलब वचन में नहीं सामर्थ्य में, बोलने में नहीं। हाँ, मतलब बराबर है ना। आप लोग देखो, शब्दों में नहीं। ओके, शब्दों में ओके चलेगा। तो मतलब आप लोग समझना चाहिए उसका रियल अर्थ में वचन में नहीं सामर्थ्य में। हो सकता है आपका मतलब उसमें उतना क्लियर नहीं आया होगा, है ना। मतलब हाँ, पढ़ो। हाँ, देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बोले का अर्थ यह है कि आप लोग मतलब उसका सही अर्थ को हर एक लोग आना चाहिए। और तीसरी बात, प्रभु के राज्य बोलेगा तो दुनिया का नहीं, प्रभु का राज्य आई ही गया दुनिया का, है ना। जब यीशु मसीह ने बोला ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 36 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 36। मेरा राज्य संसार का नहीं। हाँ, यदि मेरा राज्य संसार का होता। हाँ, बस संसार का नहीं, है ना। हाँ, क्या बोलते हैं? संसार, है ना। ओके, मराठी में क्या लिखा? जगाचा नहीं। हाँ, मतलब परमेश्वर का राज्य जगाचा नहीं, संसार का नहीं, दुनिया का नहीं, है ना। इसको मतलब परमेश्वर का राज्य का, हम परमेश्वर के राज्य में है और राज्य का महत्व बहुत बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं कि मतलब मांस और लघु परमेश्वर का राज अवकाश नहीं करेगा, है। ये भी एक भयंकर चेतावनी है ना। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 50 वचन पर, हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। देखा, चेतावनी है। हमारे जीवन में मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होने वाला ऐसा बहुत बात है, संभव है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ेगा तो वहां पर कुछ भाव लिखा और बोला है कि
ऐसे ऐसा काम करने वाला क्या लिखा हुआ हुआ थोड़ा पढ़ने। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी है ना, उत्तराधिकारी नहीं होगा। हाँ धोखा न खाओ, हाँ। न व्यभिचारी, हाँ। न मूर्ति पूजक, हाँ। न परस्त्रीगामी, न कामातुर, हाँ। न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न हाँ। पियक्कड़, न गालियां बकने वाले हाँ। और न लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। देखा कितना शक्ति चेतावनी है प्रियो। इसका मतलब परमेश्वर की राज्य की अधिकारी नहीं होगा, वे लोगों को उसमें प्रवेश नहीं ना। ऐसा है तो हर एक पवित्र लोग अपने जीवन को परखना चाहिए ना, इन एक एक बातों को सावधानी से देखना चाहिए। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब मैं बोलता हूँ माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए क्योंकि ये हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करने वाली बात है। वही बात गलातियों का पत्री में 5 अध्याय का 19 से 21 तक का वचन में भी है। उनको मतलब शारीरिक लोग, शारीरिक का काम है ना, हाँ शारीरिक का काम करने वाला है ना। अब थोड़ा पढ़िए उसको। शरीर के काम स्पष्ट है, हाँ अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, हाँ। कामुकता, हाँ। मूर्ति पूजा, हाँ। जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, हाँ। जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ हाँ। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। देखा, यहाँ पर भी अयोग्य लोग हैं वे लोग। इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर का राज्य में भाग नहीं। देखिए प्रियो, हम लोग ये वचन सुनने के समय में इस वचन रूपी दर्पण के सामने अपने जीवन को रख करके परखना है। मेरे जीवन में माना इस प्रकार का कोई भी बात है क्या, ये तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा। और एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का 5 वचन, एफेसियों 5 का 5। क्योंकि तुम ये जानते हो हाँ। कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन हाँ। या लोभी मनुष्य की हाँ। मूर्ति पूजा के बराबर है हाँ। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। देखा, उनको भी मिरास नहीं। देखिए, देखा इसका मतलब किन किन को परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, अवकाश नहीं, प्रवेश नहीं करेगा, ये चेतावनियों को हमें परख कर देखना है। ऐसा कोई भी बात लेकर के कोई बात नहीं प्रभु प्रेम में बोल करके चलते रहेगा तो मिलेगा उस नरक की आग में। इतना डेंजर चेतावनी है। तो फिर परमेश्वर के राज्य किसके लिए है? इन लोगों को, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ, इन लोगों को परमेश्वर के राज्य नहीं, फिर किसके लिए है? जब मान लो मत्ती 5 अध्याय का 3 वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ देखिए यहाँ पर अब लूका 6 का 20 पढ़ना। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। हाँ मतलब यहाँ पर वो स्वर्ग राज्य, परमेश्वर के राज्य, वो शब्द अलग अलग आया, इसलिए वो बात को क्लियर करने के लिए पढ़ाया। मतलब परमेश्वर के राज्य किसके लिए है? हाँ मतलब जो लोग दीन है बोलेगा तो अनेक बातों में प्रभु का सहारा लेकर के चलता है ना, प्रभु को छोड़कर नहीं चलता। प्रभु नहीं है तो चलेगा नहीं वो, ये बात है। देखो कितना प्रभु, अगर आप नहीं आ रहा है तो मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आप चाहिए, ऐसा एकदम, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं कर सकता। वो कितना अनोखा एक मानव अनुभव प्रिय। स्वर्ग राज्य या परमेश्वर का राज्य, अभी स्वर्ग राज्य और परमेश्वर के राज्य का भी फर्क आपको मालूम है। मैं अभी ये सब डिटेल को अभी इधर नहीं बोल सकता। तो मतलब आप लोगों को ये क्लास मिल चुका है, फिर भी मैं आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ। तो हमें ये बात को जानना है प्रियो, प्रभु के राज्य में जाने वाला वो हमेशा प्रभु को साथ लेकर चलने वाला है। इधर हम प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, स्वर्ग में मैं प्रभु के साथ रहेगा बोलेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको इधर ही हो जीवन आरंभ करना है। इसके लिए उस परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग राज्य का योग्य बात के बारे में जब मत्ती 18 अध्याय का 3-4 वचन,
सच कहता हूँ, हाँ। जब तक तुम न फिरो हाँ। और बच्चों के समान न बनो, हाँ। तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान हीन बनाता है, हाँ। वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। वापस मरकोस 10 अध्याय के 14-15 में। यीशु ने देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, हाँ। बालकों को मेरे पास आने दो हाँ। और उन्हें मना न करो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ देखा, यहाँ पर भी वो फर्क आया है ना। पहले स्वर्गराज के बाद बोला, मैं आपको भी वो शब्द को भी क्लियर करने के लिए, मतलब तो उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें कैसा अनुभव चाहिए? बाले की नैन ना भी देखा, अपने छोटू ने रोया। क्यों रोया? उसको तकलीफ आया। तो क्या तकलीफ था? उसको शायद दूध चाहिए था, नहीं तो मानो वो पेशाब किया होगा, कुछ तो है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, लेकिन रोया। तो एक बच्चे की नाइंद रोने वाला एक दिल हमको चाहिए। रोता है क्या? रो करके, गिड़गिड़ाहट करके आपने अपने जरूरत पर को कभी बोला? आपको ना आवाज भी निकालने की जरूरत नहीं। आपका दिल एक टूटा हुआ दिल के साथ एक बात का बोझ लेकर के आप प्रभु के मुझ में जाकर देखो, तुरंत उसका उत्तर है एक तो। आप प्रभु का तो परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन अपने जीवन में परख कर देखो। आप ऐसा कोई भी बात पर अब एक टूटा हुआ दिल के साथ, सच में उसका बोझ के साथ आप प्रभु को मुस्लिम में आप प्रभु कुछ मत बोलो, परंतु एकदम उस विषय का बोझ लेकर के आप टूटा हुआ दिल से आप प्रभु से बात करो। आप देखना आवाज नहीं आएगा तो उसका उत्तर तुरंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बच्चों को प्रभु को बहुत प्यार है, ऐसा दिल होना, उसमें कोई कपड़ा नहीं रहता और हर एक बात को ओबे करता है, मानता है ना, विश्वास करता है। ये सब बच्चों का एक खूबी है। ऐसा एक अवस्था हमारा होना उन्हीं लोगों का है स्वर्ग राज्य। अभी इसका मतलब यह परमेश्वर का राज्य, मैं उस परमेश्वर के राज्य के योग्य क्या? ये भी एक बड़ी बात है। और एक चौथी गुण बोलेगा तो मानव मत्ती उसका 25 अध्याय का 34 वचन, तीसरा गुण है। सॉरी, परमेश्वर के राज्य में राजा के धन्य वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हाँ देखा, परमेश्वर के राज्य में उन लोगों को जाने का मौका मिल रहा है। ये किसके बारे में आपको मालूम है ना? कौन लोग है? हाँ, जो जाति के लोग, परंतु वे लोगों ने महाक्लेश के दिनों में अभी हो नहीं जा रहा है, उन दिनों में यहूदियों को मदद किया, उनको भी परमेश्वर के राज्य में मानव जाने के लिए प्रभु अनुमति देगा। वो हमारा प्रभु कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। तो उन लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में आने का मौका है, जो लोग महाक्लेश के दिनों में यहूदियों को अपने घर में स्वीकारेगा, उनका पालन पोषण करेगा, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हम लोग उस टाइम पर इधर नहीं है, आप लोग डरो मत, या ऐसा कोई सेवा हम भी करेंगे करके मन में मत सोचो, हमको ऐसा सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय में हम लोग प्रभु के साथ है, हमारा स्वर्ग में रहेगा। शायद उस समय में शादी हो रहा होगा। ये सारे बात। अच्छा, फिर परमेश्वर के राज्य किसका है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 से 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेस ने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने से जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं कर सकता। देखो, अभी यहाँ पर भी बताया हुआ ये बात का अनुभव अगर नहीं है तो ना, ये सब अनुभव परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का जीवन में चाहिए। ये एक अनुभव ही नहीं, ये नया जन्म। आज कितनी लोग जल और आत्मा बोला तो ये पानी में डुबरी के लेने वाला बपतिस्मा बोल करके उनको नया जन्म का अनुभव में भी लेकर ना जाते हुए पानी में डुबा करके एक सूखा पापी को गीला पापी बना करके और भी कमजोर करके वो चलाता है। प्रियो,
परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा। और इस बात को भी अगर सही रीति में अगर हमने नहीं जाना, उसका सही अनुभव हमने नहीं पाया, धोखा हो जाएगा। नए जन्म का सही प्रकार प्रभु का अनुग्रह से आप सबको शिक्षण मिल चुका है, वो अनुभव आपको है, उसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आज भी उस बातों में भी कितना प्रकार बापरे मानव उपदेश निकला हुआ है? इसलिए सही प्रकार प्रभु में नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए, जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं का है परमेश्वर का राज्य, उन्हीं के लिए परमेश्वर का राज्य। इतना महत्व उसमें है तो हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य क्या मालूम है? इसमें इस परमेश्वर के राज्य की हम बारिश हो गया, हमारा कर्तव्य मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले क्या करना है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो। देखा, परमेश्वर की राज उसका धर्म का खोज करना। प्रियो, हमें परमेश्वर की मतलब राज और धर्म का खोज में लेकर रहना, ये हमारे कर्तव्य है। प्रभु के राज्य की बारिश होने के बाद में उस राज्य में हमें मिलने वाला, अभी आपको मालूम है वहां पर किस प्रकार का हमें पदवी मिलने वाला है, ये सब बातों में किस प्रकार का प्रतिफल पा करके उस राज्य में रहने वाला है, ये सारे बातों को हमें जानना चाहिए। तो हम लोगों को प्रभु ने एक वायदा दिया, मरकोस का सुसमाचार 9 अध्याय उसका पहला वचन में उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़ा है उसमें से कोई ऐसे है जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक पृथ्वी का स्वाद कदापि न चखे। बोलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? वो सामर्थ्य के साथ है। प्रभु का राज्य वो सामर्थ्य के साथ आएगा, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में 1000 साल राज करने के लिए आने के समय में आपको मालूम है कितने लोग रहेगा उस समय में? सारे पवित्र लोग स्वर्गदूत गण कहां पर आकर उतरेगा? जैतून पहाड़ पर आकर उतरेगा। उस समय में बादलों में आते हुए मतलब सारे लोग उस समय के लोग देखेगा, सबको दिखाई देगा। कितना बड़ा प्रौढ़ी में प्रभु आएगा, कितना बड़ा आगमन रहेगा, है। प्रभु का गुप्त आगमन में हम उड़ा ले जाएगा और प्रकट आगमन प्रभु राज करने के लिए आएगा। राज यहाँ पर स्थापना होगा। उसे पहले 1000 साल के लिए क्या करेगा? शैतान को बांध कर अगाध कुएं में, अगाध कुंड में बंद करेगा, है ना। फिर शैतान और उनका काम नहीं रहेगा। कितना अनोखा दिन है। कभी भी मैं ये सोचता हूँ 1000 साल प्रभु से इतना आशीष प्राप्त करने के बावजूद भी थोड़े समय के लिए शैतान को छोड़ देगा वापस। देखो आके चांस उसमें लोग भाग जाएगा। देखो ना, ये जो शैतानिक धोखे में गिरने के लिए कितना आसानी, आप देखो है, बहुत भयंकर एक झुंड उसमें भाग जाएगा और वो लोग प्रभु का खिलाफ आएगा। देखो वो है आखिरी लड़ाई, गोग मागोग की लड़ाई, अभी जो आने जा रहा है अरमोदन लड़ाई। ये सब आपको मालूम, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग किन किन बातों को आज हमें फॉलो करना चाहिए। इस कारण आज का इस समय में, आज जब हम दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, उस समय में पहली बात हमें पौनाई करने में तत्पर रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, पौनाई करने में। अब पढ़ेंगे थोड़ा उसका रोमियो 12 का 13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो। पौनाई करने में लगे रहो, बहुत अच्छा एक गुण है। पौनाई करने में थक जाता है क्या, है ना। पौनाई करते करते मानो इब्रानियों में लिखा ना, 13 अध्याय का 12 वचन में लिखा शायद, स्वर्गदूतों को भी, है ना। पढ़ रहे उसको अतिथि सत्कार करना न भूलो। आगे भाईचारे का प्रेम बना रहे। अतिथि सत्कार करना न भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का कौन किया था? वेरी गुड। और लोथवी किया। लोथवी किया। ओके, आपको मालूम है नहीं मानो, जब बाइबल में ऐसे ऐसी बातों का सबको नॉलेज नहीं, इसलिए थोड़ा कभी कभी
ऐसा कुछ रिविजन करने के लिए बाकी लोगों को भी उसका नोट जाएगा। उसमें मतलब क्या है कि मतलब इन दिनों में हम लोग इस प्रकार का कार्य करना प्रभु का दिल का बहुत बड़ा प्रसन्न होने वाला काम है। कोई भी अपने पास आता है ना, जरूर उनका अच्छा सत्कार करो, है तो मानो उसमें प्रभु का बहुत बड़ा सम्मान होता है। दूसरी बात मतलब उसी रोमियो 14 का 19 वचन में शांति बनाने में और आत्मिक उन्नति लाने में हम प्रयास में रहना। हाँ, मेल मिलाओ, करेक्ट, मेल मिलाओ और हाँ सुधार, एक दूसरे का आत्मिक बढ़ोतरी, बराबर है। हाँ मतलब मेल मिलाओ प्रियो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु के संतान होने के कारण हमेशा एक मेल मिलाव का कार्य होना। अगर कोई प्रकार का कुछ भी थोड़ा कुछ मानो गड़बड़ी कोई करेगा तो भी हमें क्या करना, मेल मिलाव करना बहुत बड़ी बात है। जब पहाड़ी उपदेश में बोलने के टाइम पर मत्ती 5:9 में ना जो मेल कराता है वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र संतान है। 5:9 पढ़ना था। देखा, परमेश्वर का पुत्र कह रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में शायद हो सकता है हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी डालने के लिए कई लोग कई रीति में काम कर सकता है, लेकिन अपने को क्या करना, मेल करना। कभी भी कोई भी बातों से हम लोग दिल से दूर होने नहीं देना। किसी को भी ऐसा कोई मतलब, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम लोग एक परिवार है, इस परिवार में अभी एक अपने घर में छोटा बच्चा, अभी मुझे लगता है कि छोटू को ना अपना जो तक ध्यान देता है, मम्मी वो अभी गिरेगा, वो दौड़ के बोलेगा और वो पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हें उसका ख्याल है, उसको अपने छोटा भाई के प्रति ख्याल है। वो बच्चे इतने समझदार नहीं, लेकिन फिर भी समझदार है। पर वो बच्चे के प्रति उसको पिताजी को भी ख्याल है, माँ को भी ख्याल है, बाकी बंधुजन जो भी है उनको सबको ख्याल है एक के प्रति। ऐसा होना मंडली में भी ऐसे होना। और किसी का भी थोड़ा भी चाल चलन में थोड़ा कुछ टेढ़ा दिख रहा है तो थोड़ा प्यार से समझाना। कुछ ऐसा लगता है कि क्या बात है, आप कुछ किसी बात में निराश है क्या, कोई वैसे कोई बात है क्या, बात है क्या, समझाना। हम लोग एक अच्छा मेल मिलाप का काम करना, हम परमेश्वर के संतान है, वो बात प्रकट होना। कई बार मान लो लोगों में है ना, जाने अनजाने, चलो वो तो कुछ तो विरोध हो रहा है, चलो अभी एक झगड़ा का तमाशा देखेंगे। ऐसा दिल कौन सा दिल है, प्रभु का दिल है? नहीं, वो प्रभु का दिल नहीं। कभी भी कोई भी कुछ भी ऐसा कोई छोटा भी समस्या का कारण बनने की शुरुआत भी दिखता है तो उनको प्यार से समझाना। आपका वो काम स्वर्ग बहुत सम्मान करेगा, आपके जीवन में प्रभु बहुत बढ़ोतरी देगा। मेल मिलाओ का काम और आत्मिक उन्नति का काम। अपन कल से क्लास में वो डिटेल से आएगा, ये तो मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, आप भी पढ़कर आएगा तो मुझे बोलने में आसानी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जीवन में हमें जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए, ये बात है। और भी एक बात है कि पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 12 वचन। पहला कोरिन्थी स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं खनखनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झाड़ हूं। बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग हरेक बातों में प्रेम देखने में या प्रेम में करने में उत्साही रहना बहुत खास बात है हर एक बातों में। और एक बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 15 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 15 वचन। सावधान, कोई किसी की बुराई के बदले बुराई न करे और सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। देखो, सदा भलाई मतलब दूसरे के साथ सदा भलाई करने में तत्पर रहो। प्रियो, हमसे कोई बुरे काम ना हो, सदा भलाई करने में तत्पर रहो। प्रभु के लोग हमेशा एक दूसरे की भलाई चाहना चाहिए और भलाई करना चाहिए।
उस बात को फॉलो करना, उस बात का पीछे चलना। और पहला तिमोथी 6 अध्याय का 11 वचन, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 11। परमेश्वर के जन, हाँ। तू इन बातों से भाग हाँ। और धर्म, भक्ति, भक्ति, विश्वास, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखा, इन बातों को फॉलो कर, बोलने का मतलब इन बातों में बढ़ते जाओ। देखिए कितना मनोहर बात है। क्या ये बातें हमारी दृष्टि में कभी पड़ा? क्या वास्तव में इस बातों में मैं उन्नति पा रहा हूं? हम बोल पाएंगे? हमें फॉलो करना चाहिए, हमें ऐसे कामों में लेकर रहना चाहिए। और भी एक उसके हमारा दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 22 है, वही बात है विषय। अभिलाषाओं से भाग, हाँ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हाँ। उनके साथ धर्म, हाँ। और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखा, धर्म, प्रेम, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर, मतलब फॉलो करो, उसको फॉलो करो। बहुत अच्छा चेतावनी है ना, सबको मिल गया ना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 22 है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा अनेक लोगों में मतलब हमें कैसे क्या करना, किस बात का फॉलो करना, ये बात सब वचन में कितना साफ बता आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए। और इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, मतलब ये कामों में हमें उत्साही बनते जाना, और साथ ही साथ और उस पवित्रता के खोजे हो, पवित्रता में भी शुद्ध पाने के लिए प्रियो हमें रोज रोज मैं कहाँ तक मतलब पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ पा रहा हूँ, ये बात को भी हमें परखना। कल से बढ़ करके हम प्रभु के आगमन की निकटता में है, तो मैं कहाँ तक पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मैं मतलब कोशिश में हूँ, मैं मतलब प्रयास में हूँ, क्योंकि उस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकेगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमारा पिता पवित्र है, इतना महान पवित्र प्रभावी महान प्रभु है, वो हम उसका संतान बन गया। आज हमें एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति भी हमारा उत्साह होना चाहिए। पहला पत्रोस में उसका 3 अध्याय का 11 बजे भी पढ़ना, पहला पत्रोस 3 का 11। वो बुराई का साथ छोड़े हाँ। और भलाई करे, हाँ। वो मेल मिलाप को ढूंढे हाँ। और उसके यत्न में रहे। देखा, मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यत्न में या उस कामों में हमेशा लेकर रहे। कितना बड़ी बात है। आज भी बहुत जगह पर विरोधी क्या करता है, कुछ ना कुछ झूठ मूठ की बातें ला करके फूट डालने के लिए कोशिश करता है। वहां पर क्या होता है, आनंद शांति सब टूट जाता, बहुत धोखा होता है प्रियो है। तो हम विरोधी का शिकार नहीं बनना प्रियो। पहली बात एक अपने आप को थोड़ा नम्र बनना। और हम देखते हैं कि आजकल लोग थोड़ा भी हमारा नम्र नहीं, बात मानने वाला गुण नहीं, स्वभाव नहीं, तो कितना दिक्कत होता है ना। मैं तो बोलता हूँ आज से 100 साल जिया वो व्यक्ति अभी आकर के अभी का जो लोगों का अवस्था देखेगा ना, उधर ही हार्ट अटैक हो जाएगा उसको उधर ही हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं सह सकता, इतना डेंजर अवस्था, इतना भाव और बुराई बढ़ गया। तो अपने को परखना चाहिए। आज मेरे जीवन में मतलब कैसा है, किन किन बातों में मुझे मतलब मसीह में बुलाहट मिलने के बाद में मैं पीछे हो लेना चाहिए, या जिस बात की हमें परिश्रम करना चाहिए वो मैं कर रहा है कि नहीं करता लोग। और इब्रानियों 13 अध्याय का 7 वचन, जो तुम्हारे अगुवाई थे हाँ। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ। उन्हें स्मरण रखो हाँ। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ देखा, उनके विश्वास का अनुकरण करो। हमें चलाने वाले अगुवे लोग कितना कष्ट प्रतिकूल में भी प्रभु में बना रह करके प्रभु में माना प्रभु को थामा लेते हुए जीवन बिताया ना। हमारे भी जीवन में संकट आएगा, संघर्ष आएगा, तो अपन डगमगाना नहीं, नष्ट नहीं होना ना। अगुवाओं के जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत संकट आता है ना। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द काम कौन सा है मालूम है? एक परिवार को चलाने में
परिवार का मालूम, स्वामी को मालूम है कितना तकलीफ होता है अनेक पतियों को मालूम। फिर ऐसा है तो अगर मतलब 25-30 परिवार इकट्ठा होने वाला मंडली को चलाने में कैसे होगा? सबसे बड़ा दिक्कत की बात है, आपको मालूम, ये बात सच्ची बात है, बहुत गंभीर बात है। प्रभु ऐसे समय में बहुत बड़ा मतलब इनाम देगा। मैं तो ये सोचता हूँ कम से कम 30 लाख से भी ज़्यादा लोग रहेगा। पोषा जो चलाया था, क्या अवस्था रहेगा ना वो, सच में उनको कितना भी इनाम मिलेगा तो कम है कैसे लोग हैं और क्या क्या बातें होते रहे, आपको वो सबको मालूम है। चरित्र कितनी बड़ी बातें की है ना अपने जीवन में। तो उनका वचन कहता है कि हम लोग, हमें चलाने वाला अगुआ होगा जीवन। अभी बहुत बार बहुत लोग, अभी मैं आपको हमेशा हंसते हुए नहीं मिलता हूँ, तो मेरा एक्चुअली जीवन का अवस्था क्या है कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं प्रभु का वाणी सुनकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखो, हर एक लोगों का विचारों में भी फर्क रहता है। एक पिता का विचार नहीं, एक माँ का विचार, एक माँ का विचार नहीं, बच्चों का विचार, बहुत फर्क रहता है इसमें। मतलब हर एक को अपने को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वो बात एकदम एक अलग बात है। खैर, प्रभु का धन्यवाद। और एक बात भी मैं वहाँ पर बोल करके एक दो बात बोल कर जल्दी खत्म करूँगा। मतलब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन हमें जरूर फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट सह करके एक अच्छा आदर्श देकर गया है। उस पद चिन्हों पर ही हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मार्ग को कभी नहीं छोड़ना है। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श को कभी नहीं छोड़ रहा है, हमें उसको फॉलो करना है। कितनी बड़ी बात है। आखिरी में 14 अध्याय का 23 वचन में एक सत्य बात वहां पर लिखा है कि पाप के बारे में। पाप क्या है? पाप है ना, पाप क्या है लोग अच्छी तरह समझता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? जो भी विश्वास से नहीं होता वो सब पाप है। पाप का एक बात वहां पर दिया है, जो भी विश्वास। अभी आज अब प्रभु के उपस्थिति में जरूर आया, पर तो विश्वास से कितने लोग आया एक सवाल है। आज आप यहां पर आया और आप विश्वास से नहीं आया तो भी वो पाप है। क्या विश्वास चाहिए? आज यहां पर आने के समय में आपको क्या विश्वास रखना चाहिए? हाँ, प्रभु मुझसे आज बोलेगा। देखा, ये बात है। कितने लोगों ने वो विश्वास से आया? बहुत बार अपन विश्वास से नहीं आता। उसके मतलब एक और पाप जो अपने ऊपर तई में डाल करके जाता। रोज कमाते हम, जिस चीज को कमाना चाहिए वो बात को कमाना भी, नहीं तो बहुत धोखा हो जाएगा। इसका मतलब पाप क्या है? जो भी हम प्रभु का उस सत्य वचन के आधार में ना मैं प्रभु के उपस्थिति में आता है तो प्रभु मुझे पक्का मुझको सुनेगा और प्रभु मेरा दिल की अवस्था जानकर मुझसे बात करेगा। ये विश्वास से आने वालों से प्रभु पक्का बात करेगा। और तो आपने विश्वास से ही नहीं आया, जो विश्वास करेगा प्रभु का महिमा देखेगा, महिमा देखेगा। परंतु बहुत लोग महिमा देख नहीं पाता क्योंकि वो विश्वास से नहीं आया। अरे वो 12 साल से रिक्त बहने वाला स्त्री वहां पर विश्वास से आया, और तो कितने हजारों लोग ऐसे आया, विश्वास से नहीं आया। यीशु मसीह को ठोकर भी ले रहा है, धक्का भी मार रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और तो वो स्त्री विश्वास से आकर के वो वस्त्र भी छू लिया। वस्त्र में कोई ताकत नहीं था, सामर्थ्य तो प्रभु से निकला और छुटकारा पाया। नहीं समझा? अभी यहाँ पर जो विश्वास से वचन सुनेगा वो व्यक्ति का जीवन बदलेगा। और जो लोग है ना, आज बहुत लोग हमारा वचन सुनता है और जो विश्वास से नहीं सुनता, इसलिए उनका जीवन भी बदलता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्नति नहीं होता। ओके प्रियो, ऐसा भी हम पाप जोड़ता है। हर एक बातों में हमें विश्वास एक आधार है। दूसरा पाप क्या है? जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन, पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन। जो कोई पाप करता है, हाँ, वह व्यवस्था का विरोध
हाँ और पाप तो व्यवस्था के विरोध है। हाँ, इसका मतलब सारे अधर्म पाप है, या व्यवस्था का विरोध में जो भी बात होता है वो पाप है। इसका मतलब हमें व्यवस्था जानना चाहिए, व्यवस्था सीखना चाहिए। अब इसलिए ये बात, ये क्लासेस चलता है, हमें सही रीति में हम व्यवस्था को सीखे, क्योंकि अगर जो व्यवस्था तोड़ता है वो पाप है, प्रभु का व्यवस्था तोड़ता हो पाप है। फिर पाप क्या है? पहले योहन्ना 5 अध्याय का 17 वचन अधर्म तो पाप है। देखा, सब प्रकार का अधर्म पाप है। देखा, जो भी धार्मिक का काम नहीं, सब प्रकार का अधर्म पाप है। और एक वचन याकूब 4 अध्याय उसका 17 वचन। हाँ, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है परंतु नहीं करता, उसके लिए पाप है। उसके लिए वो पाप है। देखा, कितने प्रकार के पाप शायद जाने अनजाने लोग उसकी मानो गुलाम बनते जा रहे है ना। प्रियो, जानना, इन सारे बातों को हमें समझना है, जानना है ना। सबको मिल गया ना याकूब 4 का 17? कई लोग नहीं लिख पाया। ओके, आखिर एक और वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा कि नीति वचन उसका 24 अध्याय का 9 वचन। मूर्खता का विचार भी पाप है। इसका मतलब विचारों में मतलब जो जिस बात पर हम पॉजिटिव लेवल में विचार करना चाहिए, नेगेटिव में चला गया तो पाप आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये पापों से हमें कितना छुटकारा हमारा बच करके जीना चाहिए। प्रायोगिक जीवन में हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए, ये बात को मैंने आपको बताया। अभी मेरा आपको दिया होमवर्क क्या है? हाँ, रोमी 14 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कल प्रभु का आगमन आज नहीं हुआ तो हम इकट्ठा होगा तो उस अध्याय में आप लोग भी पढ़कर आएगा तो थोड़ा गहराई में जाने के लिए अपने को बहुत प्रभु मदद करेगा। तो आइए इस समय अपने आंखें बंद करें। प्रियो, कितना अच्छी